तरफ से होगी। पूरी मुकम्मल तैयारियों के साथ, दमदारी के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है पवन जी, बहुत शानदार मूल्यांकन आपका रहता है। जो मूल्यांकन आप करते हैं तो हम डिबेट में देखते रहते हैं, वही मूल्यांकन सामने भी आता है। अब जो जीत मिली है उसका मूल्यांकन, जो हार हुई है उसका मूल्यांकन, और जो अब होने वाला है निकाय चुनाव 24 के लिए, कैसे देखते हैं? गौरव जी, जी भारत की राजनीति जी सहानुभूति पे होती है। जी ये जीता जाता उदाहरण अभी जो 3 उपचुनाव थे, इससे ले सकते हैं आप जी और कुछ नहीं था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जी का देहांत हुआ था। जी उस क्षेत्र में देखिए संवेदना होती है जी और सहानुभूति होती है, जी चाहे खतौनी की बात करें जी या फिर मैनपुरी की बात करें। जी। और तीसरा रामपुर भी था। रामपुर थोड़ा अलग था, अच्छा। उससे अलग था, और इसके बारे में हम इसके पहले डिबेट पे आपके हम बता भी चुके हैं। जी मैनपुरी की बात करें तो वहां निश्चित था कि वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां से विजयी होंगी, जी। निश्चित था, लाखों वोट से होंगी, पहले बताया था, हुआ भी। खतौनी की बात करें अगर हम, वहां पे आरएलडी की उम्मीदवार थे और मेहनत भी था, लेकिन अच्छा। उसका कहीं ना कहीं फायदा ये था कि वहां समाजवादी पार्टी का मेहनत कम, वहां संवेदना और सहानुभूति समाजवादी पार्टी का था। लेकिन वहां उनकी पार्टी रालोद जो है मेहनत कर रही है, अच्छा। ठीक है, ठीक। बढ़िया कर रही थी, उसका उनको रिजल्ट मिलना था। ये भी हमने आपको बताया था कि हाँ, वहां उनकी जीत लगभग निश्चित है, और चाहे 10 ही 12 हजार वोट से जीतेंगे जी। अब हम रामपुर पे आते हैं। रामपुर में भी हमने बताया था कि जो आजम खान की वहां पे जो हुकूमत चल रही थी, अच्छा, हुकूमत लोगों चल की रही थी। जमीनें जो कब्जा कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। अच्छा। अभी जैसे चर्चा हुई यहाँ पे, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे थे, समझे? अच्छा, जी। चुनाव आयोग पे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे नहीं, ना आम आदमी पार्टी पे, ना कांग्रेस पे, ना सपा बसपा की बात नहीं हो रही है। चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग पे भी आपको विश्वास नहीं है तो आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? आप अगर 2 सीटें आपको मिल गई है तो चुनाव आयोग की देन है। अगर चुनाव आयोग गलत करेगा तो हर जगह करेगा। आपने बताया कि वहां से मीडिया को निकाल दिया गया, हमारे यहाँ रिपोर्टर को तो नहीं निकाला गया। तो ये दुष्प्रभाव, और चुनाव आयोग के बारे में ये कहना उचित नहीं है। देखिए होता क्या, बूथ बाई बूथ खुलता है। उनके यहाँ का जो है आपके जहां से 187 188 वोट मिला प्रत्याशी को, तो ये भी एक है हार, भी एक ऐसी हार है कि अपने बूथ को भी नहीं बचा पाए भाजपा प्रत्याशी। अच्छा। तो लेकिन अब उसके ऊपर हम चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएं, ये उचित नहीं है। आप जमीनी स्तर पे, अहंकार नहीं होना चाहिए, और इस चुनाव से 2024 का आकलन भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये 3 के तीनों चुनाव सहानुभूति पे थे, इसका ना तो 2024 से कोई लेना देना है, ना ही जो भी मेयर का चुनाव आएगा उससे कोई लेना देना है। ये अब आप बताएगा, ये जो मेयर का चुनाव होगा ये 2024 का आकलन बता देगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में क्या होने सपा वाला है। प्रसपा पे क्या कहेंगे? सपा प्रसपा, देखिए शिवपाल चाचा जी हैं, वो भतीजे हैं, दोनों एक हैं, एक ही परिवार के सदस्य। भले ही जो है मन नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अभी शिवपाल जी के लिए आया था, उस समय भी हमने आपसे चर्चा किया था, पर्सनली चर्चा किया था कि शिवपाल जी को टिकट की मांग हो रही थी। शिवपाल जी ने टिकट मांगा था, बाप अपने लिए और बेटे के लिए। अच्छा। लेकिन बीजेपी ने टिकट उनको नहीं दिया। मैनपुर से भी उनकी टिकट की मांग थी। आप तो उनके भाजपा के नेता लोग कहना शुरू कर दिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। आपका नहीं बना, आप भी तो खरीद रहे थे किसी को जी। ये भाजपा को भी सोचना होगा कि उनके यहाँ कार्यकर्ता की कमी नहीं है, लड़ने वाले की कमी नहीं है, जी, अपने लोगों को लड़ाए। लेकिन ये अहंकार नहीं पालना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, और जो भी मेहनत करेगा, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। पक्ष उसी के बीच आएगा, पक्ष में ये आएगा, जो भी सफलता आएगा उसी के पक्ष में आएगा। इस पे ध्यान देना चाहिए। गौरव जी, कैसी भाई आप कुछ बोल रहे थे नितिन भाई की बात पर? जी बोल लीजिए भाई। आप ये क्यों कह रहे थे कि गिना